प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, क्षारीय धातु का प्लेट, क्या है, क्षारीय धातु का ये प्लेट है, ऊपर से सूरज का प्रकाश आ रहा है, क्या है, सूरज का किरण है, सूरज का प्रकाश है ये। जब प्रकाश आ रहा है और ये आने के बाद फिर यहाँ से रिटर्न जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, ऐसे जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश आके किसी क्षारीय धातु के प्लेट पर जब पड़ता है और वहाँ से जब इफेक्ट पड़ता है तो क्या होता है, उसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इसकी खोज किसने किया था सर्वप्रथम, 1903 में किसने किया था, हॉटर्ज ने। कौन, हॉटर्ज। ठीक है, 1903 में हॉटर्ज ने सर्वप्रथम खोज कौन किया था, 1903 में हॉटर्ज ने किया था। ठीक है, उसके बाद 1905 में, कब, 1905 में इसका खोज किसने किया, बोलिए, आइंस्टीन। किसने किया, आइंस्टीन ने किया। कब, 1905 में। इसी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के खोज के लिए इसको, किसको, 1921 में क्या मिला, नोबेल, नोबेल पुरस्कार मिला। किसे, आइंस्टीन साहब को। इन्होंने सबसे पहले 1903 में हॉटर्ज ने इसका खोज किया। ठीक है, लेकिन जब 1905 में आइंस्टीन ने इसका क्या किया, व्याख्या किया। खोज कौन किया, हॉटर्ज ने। व्याख्या कौन किया, आइंस्टीन ने। कब किया, 1905 में। और इसके व्याख्या करने पर इसको जब 1921 में क्या किया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर उन्होंने 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने एक और खोज किया, कौन, सापेक्ष का सिद्धांत। ठीक है, वो सब केमिस्ट्री में कहाँ पढ़ा जाएगा, पढ़ाए थे ना, सापेक्ष का सिद्धांत पढ़ा चुके हैं। E बराबर MC पढ़ाए थे, तो आइंस्टीन ने ना बता रहे हैं, आइंस्टीन नहीं लिखे का। उस E बराबर MC² जो सापेक्षिका का सिद्धांत है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। सर्वप्रथम प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था, 1903 में हॉटर्ज ने किया था। ठीक है, उसके बाद 1905 में आइंस्टीन ने इसकी क्या किया, व्याख्या किया। और व्याख्या करने के बाद इसको 1921 में क्या मिला, इसी के चलते, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के चलते इन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और फिर 1905 में आइंस्टीन ने क्या किया, सापेक्षिका का सिद्धांत का खोज किया था। लिखिएगा, लैंग्वेज लिखवाएं कि इससे समझ में आ जाएगा, आ जाएगा, बाद में भूलेगा लो, आ जाएगा तो लिखिए लो। आ जाएगा तो लिखिए, शपथ क्रांति, नहीं जी, सुपर फास्ट एक्सप्रेस लिखिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज हेनरिक रूडोल्फ हॉटर्ज ने, हेनरिक रूडोल्फ हॉटर्ज ने
अरे हटर्ज साहब का पूरा नाम है हेनरिक रुडोल्फ हटर्ज। हेनरिक रुडोल्फ हटर्ज ने 1903 ईस्वी में किया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज हेनरिक रुडोल्फ हटर्ज ने 1903 ईस्वी में किया। अब लिखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या। हाँ हटर्ज, बोर्ड पर देखिए हटर्ज लिखा हुआ है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या 1905 ईस्वी में अच्छा सब कोई क्या लिखा है जी? हटर्ज लिखा है। खटर्ज नहीं, आपको सुनाया होगा खटर्ज। ठीक है लिखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या। प्रकाश क्या लिखा है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने किया। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने किया, जिसके लिए उन्हें आइंस्टीन ने किया जिसके लिए उन्हें 1921 ईस्वी में नोबेल जिसके लिए उन्हें 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। या नोबेल पुरस्कार मिला। हो गया 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। फिर लिखिए 1905 ईस्वी में, हाँ 1905 ईस्वी में ही आइंस्टीन ने विशेष सापेक्षिकता को लिखकर ताल जोड़ दीजिए, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या लिखा है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आइंस्टीन ने कण गुण की व्याख्या किया। कण और ये जो सोलर प्लेट लगा हुआ है ये किसका है? क्षारीय धातु। लिखिए सोलर प्लेट क्षारीय धातु का बना होता है। सोलर प्लेट क्षारीय धातु का बना होता है। लिखिएगा लिथियम, सोडियम आएगा नहीं लिखने, पूरा नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है Li लिथियम, Na सोडियम, ठीक है। कैल्शियम Ca कैल्शियम, पोटेशियम K, रुबेंडियम Rb, ठीक है। पोटेशियम K, रुबेंडियम Rb, Ca कैल्शियम,
ए से कैल्शियम थोड़ा होता है जी, Cl से ना कैल्शियम होता है। इकैडियम ना है, Cl से ना लिथियम होता है। लिथियम, सोडियम, कैडमियम, क्या है, पोटेशियम, रुबेंडियम, उसके बाद लिखिए CS, Fr, फ्रेंशियम हो गया, Fr फ्रेंशियम हो गया, Fr, ये भी एक धातु है। अन्य धातुओं पर प्रकाश आपतित करवाने पर, अन्य धातुओं पर प्रकाश आपतित करवाने पर एक्स रे उत्सर्जित होता है। देखिए आगे, सोलर प्लेट में सिलिकॉन का प्लेट होता है और चांदी का तार होता है। इसमें जो है सिलिकॉन का प्लेट होता है और क्या होता है, चांदी का तार होता है। हाँ, चांदी का तार होता है। लिखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के उपयोग, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के उपयोग। लिखिए बैंकों की तिजोरी से चोरी रोकने में, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, बैंकों की तिजोरी से चोरी रोकने में। सैटेलाइट में, रोड लाइट में, रोड लाइट में देखते हैं लो जो इफेक्ट बढ़ता है रेड वाला, इसमें भी इसका भी प्रयोग करते हैं। उसका बाद लिखिए काले गोरे का भेद करने में, काले गोरे का भेद करने में। हो गया। प्रदीप्त पदार्थ समझे हैं लो आप लोग, प्रदीप्त पदार्थ बताइए क्या है। प्रदीप्त पदार्थ एक होता है प्रदीप्त पदार्थ, प्रदीप्त ठीक है, लिखा है ना, सही है। आए प्रदीप्त पदार्थ, और एक होता है अप्रदीप्त नहीं बोलते, एस्प्रो क्या बोलते हैं, एस्फुर दीप्त, एस्फ्रो दीप पदार्थ, स्फुरदीप्त पदार्थ होता है जिसमें ये मात्र सूर्य के प्रकाश से अंतर होता है, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं है। क्या है, सूर्य के पदार्थ से अंतर होता है। देखिए इसमें होता है, ये वैसे पदार्थ है जिसमें प्रकाश, ठीक है, प्रकाश पड़ने पर वो क्या हो, चमकने लगे, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त करते हैं। जो प्रकाश पड़ने के बाद नहीं चमके उसे स्फुरदीप्त पदार्थ करते हैं। जैसे घड़ी आप लोग देखें हैं, घड़ी सनलाइट में हम लोग देखते हैं, जो डिजिटल वाली घड़ी आ रही है, सनलाइट में क्या होता है, वो अंधेरा हो जाता है ना, तो क्या है, स्फुरदीप्त पदार्थ है। और वैसे ही जो पदार्थ जो इसमें क्या हो,
प्रकाश पड़ने पर चमकने लगे। ठीक है, मोबाइल भी है, इसको भी अगर लगाइएगा तो नहीं दिखता है, जब तक उस पर टच जलाइएगा नहीं तब तक नहीं दिखेगा। तो ऐसा ही जिस यानी कह रहे हैं जिसमें सूर्य प्रकाश पड़ने के बाद चमक नहीं चमके वो क्या हो गया, अस्फुरित पदार्थ हो गया। और जिसमें प्रकाश पड़ने के बाद चमकने लगे वो क्या हो गया, प्रदीप्त पदार्थ हो गया। याद रखिएगा, प्र का मतलब हो गया प्रदीप यानी चमके। ठीक है, और उसमें अस्फुर यानी उसमें प नहीं है तो नहीं चमकेगा, प्रकाश पड़ने पर नहीं चमकेगा। ठीक है, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं तो शॉर्टकट इसका बता दें। शॉर्टकट है कि खुद के प्रकाश में चमकना। प्रदीप्ति पदार्थ क्या करता है, खुद के प्रकाश में चमकना, वो क्या हो गया, प्रदीप्त हो गया। इससे सूर्य हो गया, जुगनू हो गया। और एक अप्रदीप्त होता है कि दूसरे से प्रकाश लेकर चमकना। अगर इसमें लिखना है तो इसका डिफिनेशन लिखिए, लो लिखिए डिफिनेशन। वैसा पदार्थ जिस पर प्रकाश पड़ने पर वह वैसा पदार्थ जिस पर प्रकाश पड़ने पर वह पदार्थ उससे कम तीव्रता का प्रकाश उसी समय छोड़ता है। उससे कम तीव्रता का प्रकाश उसी समय छोड़ता है। वैसा पदार्थ जिस पर प्रकाश पड़ने पर वह पदार्थ उससे कम तीव्रता का प्रकाश उसी समय छोड़ता है, प्रदीप्त पदार्थ कहलाता है। प्रदीप्त लिखेगा, प्रतिदीप्त होता है ना, ये भी सही है। प्रतिदीप्त लिखिए चाहे प्रदीप लिखिए, ठीक है। प्रति लिख लीजिएगा, प्रति लिख सकते हैं, इसमें भी हो गया। एग्जाम्पल है ट्यूबलाइट। है, हो गया। इसमें लिखे अस्फुरित में, वैसा पदार्थ जिस पर प्रकाश पड़ने पर वह अवशोषित कर लेता है। वैसा पदार्थ जिस पर प्रकाश पड़ने पर वह अवशोषित कर लेता है और प्रकाश समाप्त हो जाने पर वह प्रकाश उत्सर्जित करता है। वह अवशोषित कर लेता है और प्रकाश समाप्त हो जाने पर वह प्रकाश उत्सर्जित करता है। प्रकाश उत्सर्जित करता है। उपयोग में जैसे घड़ी के सुई में, बिजली के स्विच में, हो गया। घड़ी की सुई में, बिजली के स्विच में। आप लोग जैसे एक पंखा लगा होता है, पंखा में देखते हैं एक बेड के पास लगता है और एक
बोर्ड बोर्ड के पास लगता है, बेड के पास लगता है कि मान लीजिए हम सो गए हैं, पंखा बंद करना है तो सोए सोए बंद कर दिए, और नहीं तो एगो वहाँ पर लगेगा बोर्ड के पास तो उठ के जाना पड़ता है। तो एक ही स्विच से दोनों का कंट्रोल हो गया है ना, काम एक ही है लेकिन कंट्रोल क्या है, अलग अलग है। तो इसमें भी प्रयोग होता है। चलिए अब आप लोग को पढ़ाते हैं लिखिएगा प्रतिदीप्त पदार्थ, छोड़ना जरूरी नहीं है, लिखे प्रतिदीप्त पदार्थ। ठीक है, एक होता है उत्सर्जित रंग, उत्सर्जित रंग बहुत ही ज़्यादा ये पूछता है। ठीक है, जैसे इसमें लिखिए जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, तो जिंक सल्फाइड का कैसा रंग उत्सर्जित करता है, नीला रंग। कैसा, नीला रंग। लिखना नहीं है तो क्या करना, देखना है। प्रदीप्ति ये पदार्थ है, इसमें कौन सा रंग उत्सर्जित होता है, तो इसमें क्या निकलता है, नीला रंग निकलता है। उसके बाद कुनिन सल्फेट होता है, सल्फेट, इसमें कैसा रंग निकलेगा, नीला, इसमें भी नीला निकलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लोरिसोन, फ्लोरिसोन, इसमें कैसा रंग निकलेगा, हरा। उसके बाद लिखिए कैडमियम, कैडमियम क्या होता है, कैडमियम बोरेट। इसमें कैसा रंग निकलता है, गुलाबी। हो गया, लिख ले लो इसको। अब देखिए, बोल दो जी, कैडमियम बोरेट गुलाबी रंग होता है। एक इसका नाम सुने हैं आप लोग, इसका नाम सुने हैं, क्या लिखे हैं, लेजर। लेजर का प्रयोग कहाँ करते हैं, लिखिए लेजर में। पथरी ओथरी होता है ना, उसको देखने के लिए, उसको ऑपरेशन उसके माध्यम से, तो वहीं लेजर लाइट के माध्यम से क्या, लेजर से उस पथरी को तोड़ तोड़ के निकाला जाता है। ठीक है, वेल्डिंग में भी इसका प्रयोग होता है, और कहाँ होता है, निशानेबाजी में भी इसका प्रयोग होता है। रेड जाके बढ़ता है ना, तो निशानेबाजी है ना है। उसके बाद सीडी डिस्क को पढ़ने में भी करते हैं। ठीक है, सीडी डिस्क है, सीडी तो ऐसा ही प्रकाश में चमकता है ना, तो उसको भी पढ़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, लेजर का। कुछ ना कुछ लिखा होता है ना। चलिए लिखिए,
यह एक वर्णीय प्रकाश उत्पन्न करता है। यह एक वर्णीय प्रकाश वर्णीय यह एक वर्णीय प्रकाश उत्पन्न करता है। किसको? कुछ नहीं, लेजर इसका नाम है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई क्या होता है? स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। बोले नहीं, एक वर्णीय प्रकाश उत्पन्न करता है। एक वर्णीय प्रकाश उत्पन्न करता है। उसके बाद लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए ना, समाप्त नहीं करने दीजिएगा लोग। यह उद्दीपन उत्पन्न करता है। यह उद्दीपन उत्पन्न करता है। उद्दीपन, यह उद्दीपन उत्पन्न करता है। यह उद्दीपन उत्पन्न करता है। यह एक जगह केंद्रित होता है, इसलिए दूर तक जाता है। यह एक जगह केंद्रित होता है, इसलिए दूर तक जाता है। अच्छा ये बताइए, हमको देखने में आप लोग को लगता है कि हमारे पास कुछ बीमारी होगा? है? हम तो बता रहे हैं तब ना आप लोग को पता चलना, मैंने ऐसे महसूस नहीं ना है। कहाँ से हम बता दिए तब ना है? है? मेरे दोनों किडनी में पथरी है। मेरे दोनों किडनी में पथरी है। दोनों किडनी में पथरी है। बहुत कुछ खा के छोड़ दिए, दवा दवा अंग्रेजी आयुर्वेदिक सब छोड़ दिए। लिखिए, इसकी खोज तो दवा खोज के लाइएगा कल। चिकन टमाटर के बीज, पानी, साग पात ज़्यादा खाने से, पानी कम पीने से। तो हम लोग उस समय जब हमारे होने से पहले था, हम लोग महीनों दिन लगता रहे चिकन खाते थे लोग, लॉकडाउन के समय में। अभी मन कहाँ मानता है, खाइए लेते हैं, हुआ है तो अभी खाते हैं। देखिए, इसकी खोज कैलिफोर्निया, इसलिए दूर तक जाता है। अरे ऐसे ऐसा ही ना होता है जब उसको, अब आप लोग का बताएं छोड़िए नहीं बताएं। मान लीजिए जब लेजर लाइट से ऑपरेशन करते हैं तो हम लोग ये क्या केंद्रित होता है, तभी ना इसके अंदर भेजते हैं उसको और तोड़ते हैं। ठीक है, देखिए ये समझ गई है, ठीक है, इसलिए हंस रही है लोग। इसकी खोज, जो बदमाश बदमाश बच्चा होता है, जो गांव देहात में नाच प्रोग्राम होता है, क्या करता है, लेके जाता है उसी में वही है लेजर लाइट। इसकी खोज कैलिफोर्निया के, देखिए इसकी खोज कैलिफोर्निया के थियोडोर एच मेनन ने की थी। कौन? कैलिफोर्निया के थियोडोर एच मेनन ने की थी। एच मेनन ने की थी। हाँ, थियोडोर एच मेनन। इसका उपयोग लिखिए। मेनन लेडीज थोड़ा होता है, आजकल के लेडीज और जेंट्स का नाम कॉमन बैठता है, उससे आपको क्या लेना है। उपयोग लिखिए इसका। 1 में सीडी डाइस को पढ़ने में, सीडी DISC डाइस, सीडी डाइस को पढ़ने में, सर्जरी में, दूसरा लिखिए सर्जरी में, पथरी के उपचार में, सर्जरी ऐसे ऑब्लिक दीजिएगा,
पथरी के उपचार में, अब सर्जरी में ऑब्लिक दे दीजिए, ऑब्लिक ऐसे नहीं समझ में आता है। पथरी के उपचार में, उसके बाद बेल्डिंग में, क्या होता है, बेल्डिंग में, बेल्डिंग में, उसके बाद निशानेबाजी में। अच्छा एक काम करें, 5 मिनट में आप लोगों को गेट समाप्त कर दें। आए चलिए 5 मिनट सर से लिया जाएगा और गेट समाप्त कर देते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। तो कल ज़्यादा का क्लास नहीं, कल आप लोग का टेस्ट होगा, ठीक है। पहले टेस्ट होगा, उसके बाद ये थोड़ा सा चैप्टर है 10-15 मिनट का है, लॉजिक गेट केवल पढ़ाना है। उसमें गेट में क्या होता है, नॉट गेट होता है, एंड गेट होता है, यही सब और गेट। कल चैप्टर चुंबक पढ़ाए हैं ना, उसी का केवल टेस्ट होगा, ठीक है। हम सर के पास क्वेश्चन, हाँ एमसीक्यू आप लोग से टेस्ट लिया जाएगा, दोनों तरह से होगा। पहले आप लोग टेस्ट दीजिए, उसके बाद उसका एमसीक्यू होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे आप लोग टेस्ट देते हैं, सीट बनाते हैं आप लोग, आए 20 से 50 के आसपास। 50 रहेगा तो 1 घंटा का, मैंने आप लोग का नहीं, उसी में डिस्कस सब हो जाएगा 1-1 घंटे में। अगर 20 रहेगा तो ये जो छूटा हुआ है इसको और टेस्ट दोनों कंबाइंड करके कल हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग